नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप डेयरी फार्मिंग के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आज के समय में केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के किसानों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। अब आपको ये तय करना है कि आप 10 लाख में से कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप 10 गायों पर अगर व्यवसाय डेयरी फार्मिंग के रूप में खोलना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। अगर आप 5 गायों से बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग के रूप में तो फिर आपको 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और ये लोन राशि अलग अलग कार्यों के लिए, कामों के लिए अलग अलग राशि के रूप में दी जाती है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। अगर आप डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो किस ऑटो सिस्टम के लिए अलग से कितना लोन दिया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। क्योंकि हम इस वीडियो में 10 पशुओं पर डेयरी खोलने पर सरकार की ओर से कितना लोन दिया जाता है और लोन की राशि कौन कौन से सिस्टमों पर अलग अलग प्रकार से दी जाती है, तो जानकारी के तौर पर बता दें, यदि आप 10 पशुओं की डेयरी खोलना चाहते हैं तो आपको SBI बैंक की ओर से 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI डेयरी फार्मिंग से आप अलग अलग कार्यों के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इनकी अलग अलग निर्धारित राशि को सरकार ने निश्चित किया है, उसी के आधार पर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम को लोन के रूप में लेना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। वहीं अगर डेयरी फार्मिंग के लिए भवन निर्माण यानी शेड बनाना चाहते हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपए का लोन सरकार की ओर से मिल जाएगा। वहीं दूध को संरक्षण करने या कोल्ड मशीन अगर आपको चाहिए तो आपको 4 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा दूध लाने और ले जाने के लिए अगर आपको गाड़ी की आवश्यकता होती है यानी मिल्क टैंक ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको 3 लाख रुपए का अलग से लोन दिया जाएगा। इस प्रकार आप 10 पशुओं पर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और लोन लेने के लिए बिना कुछ गिरवी रखे आपको लोन दिया जाता है, क्योंकि सरकार आपकी जमीन के आधार पर यानी आपकी लोन जहां पर आपने डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं उस जमीन के हिसाब से लोन दिया जाएगा। आपका जो प्लांट है कहां पर निर्धारित किया गया है और आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, आपकी वार्षिक आय कितनी है, उसी के आधार पर आपको लोन दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि डेयरी लोन पर सरकार से कितनी सब्सिडी मिल जाती है। यदि आप डेयरी फार्मिंग के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर सरकार की ओर से सब्सिडी का प्रावधान भी सरकार ने रखा है। इसके तहत डेयरी बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार डेयरी उद्यमिता विभाग विकास निगम की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। इसके लिए सामान्य किसानों को 25% की सब्सिडी दी जाती है। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या महिला किसान हो तो आपको 33% की सब्सिडी दी जाती है, यानी 25 से 33% की SBI बैंक की ओर से आपको सब्सिडी दी जाती है। तो इसके लिए कौन कौन सी पात्रता है और शर्तें हैं उनको आपको ध्यान में रखकर ही डेयरी फार्मिंग के लिए लोन लेना चाहिए। तो आवेदक की आयु 18 से 55 साल के मध्य होनी चाहिए और अन्य बैंक से किसी भी प्रकार का डिफॉल्टर किसान या लाभार्थी नहीं होना चाहिए। आवेदन करने वाला व्यक्ति का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी आपने किसी भी प्रकार का किसी के साथ दंगा प्रसाद नहीं किया हुआ, आपका व्यवहार अच्छी तरह होना चाहिए, किसी भी बैंक से कोई घोटाला नहीं होना चाहिए या फिर पुलिस केस नहीं होना चाहिए, तो आपको लोन दिया जा सकता है। आप इस लोन की शर्तों के अनुसार आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास आदि जैसे डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी, तो आप आसानी से 10 लाख रुपए तक का लोन डेयरी फार्मिंग के तौर पर आप ले सकते हैं। अब आप कितना इच्छुक है, डेयरी फार्मिंग खोलने के इच्छुक है या नहीं, इस बारे में तो आप ही जानती है दोस्तों। हमने इस वीडियो में बताया है कि डेयरी फार्मिंग के लिए 10 गायों पर आप 10 लाख रुपए का लोन किस प्रकार ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये बात हमने पहले कहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर किसान अधूरा वीडियो देख कर, आधा वीडियो देखकर चले जाते हैं। उनको यही इंफॉर्मेशन देनी है कि अगर आप वीडियो के माध्यम से इस इंफॉर्मेशन को नहीं जानना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं कि 10 पशुओं पर आप डेयरी फार्मिंग के तौर पर कितना लोन लिया जा सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी, आवेदन किस प्रकार किया जाएगा, इस प्रकार की तमाम जानकारियां इसी लिंक में आसानी से मिल जाएगी। तो आपसे यही उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी तरह क्लियर होगी। इसके अलावा आपकी कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट बॉक्स एकदम खाली है, वहां से आप पूरे जवाब कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।